हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ हमारे घर का पूजा। तो ये है हमारा छोटा सा गार्डन जिसमें बहुत सारी फूल और पौधे हैं और ये है हमारा मंदिर। यहाँ पर मम्मा फूल वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर रुक के देख रही थी। मतलब काम तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा था, पर यहाँ पर रुक के मस्ती ज़रूर कर रही थी और सुबह का ताज़ी हवा फील कर रही थी। गाइस इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली सुबह सुबह उठने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो सुबह सुबह नहीं उठती, पर आज 4:30 बजे उठ गई भगवान का पूजा के लिए। तो आप लोग भी बताना कौन कौन आप लोग सुबह सुबह उठते हैं और ताज़ी हवा फील करते हैं। यहाँ पर सारे फूलों को कलेक्ट करने के बाद हम आ चुके थे मंदिर में। तो यहाँ पर मम्मा फल वगैरह को धो रही थी। तो मेरा एग्ज़ाम भी था, इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम है तो पढ़ाई करना तो बनता है। बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद मैंने थोड़ा लिख भी लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखती तो मुझे याद नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लिख भी लिया। और उसके बाद पूजा के घर भी जाना है, मतलब पूजा भी देखना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से नहाकर मैं भी आ गई मम्मा के यहाँ पर, मतलब मंडप में पूजा देखने के लिए। तो मम्मा यहाँ पर माता रानी को सजा रही थी फूलों से, और यहाँ पर मतलब पान जो बोलते हैं, और नानी यहाँ पर नारियल तोड़ रही थी, और मम्मा माला भी बना रही थी भगवान जी के लिए, तो माता रानी के लिए। और ये माला बन के रेडी हो गया। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये माला। आप लोग भी कमेंट पे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फाइनली माता रानी सज के रेडी हो गई फूलों से। तो माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी, और मम्मा यहाँ पर भोग सजा रही थी माँ के लिए। तो यहाँ पर सारा सब कुछ तैयार हो चुका था, सिर्फ पूजा की देरी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी से काम मतलब निपटा रहे थे, जो भी काम बाकी थी। तो यहाँ पे मैं प्रदीप वगैरह जला रही थी। और यहाँ पर मैं माता रानी को धूप दिखा रही थी, और मम्मा बोल रही थी जल्दी जल्दी से आजा, पूजा शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मम्मा प्रदीप जला रही थी। तो यहाँ पर मम्मा आरती कर रही थी, और उसके बाद हम लोग चले गए गंगा माँ को प्रसाद देने। एक्चुअली ये गंगा माँ को प्रसाद देने का नियम घाट में किया जाता है, पर हमारे यहाँ पर घाट नहीं है, इसलिए हम कटोरी में ही प्रसाद दे रहे थे। तो ये था मेरा छोटा सा घाट। एक्चुअली घाट तो नहीं है, तो इसी से काम चलना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, और मुझे कॉलेज भी जाना था, एग्ज़ाम भी था उस दिन। तो क्या करती, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी, और इसके सिवा क्या ही बात कर सकते थे हम। और बहुत ही तेज़ बारिश थी, तो जल्दी जल्दी से मैंने बैग को मतलब बैग में सारी ज़रूरत का चीज़ रख दिया, और जाना था कॉलेज भी। जल्दी जल्दी से मैं रेडी भी हो गई। उसके बाद मैं निकल पड़ी कॉलेज के लिए।
आसमान बारिश होने के बाद भी बादलों से घिरा हुआ था, मतलब बारिश आने वाली थी ऐसा लग रहा था। और उसके बाद घर आने के बाद मैं एग्ज़ाम दे के घर आने के बाद मैं चली गई अपनी दी के साथ, मम्मा के साथ ये मेरी नानी दीदा के घर, तो जो भी थी हमारे साथ। वहाँ पर जाने के बाद लग रहा था बारिश आ ही जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था मौसम। और वहाँ का वादिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, ग्रीन ग्रीन था सब कुछ। तो फाइनली हम पहुँच चुके नानी दा के घर। और वहाँ पर मंदिर में भगवान का मूर्ति जो बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब क्या ही बताओ। देखने के बाद मुझे वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भी लोग खाने के लिए बैठ चुके थे प्रसाद लेने के लिए। फिर फाइनली हमें भी प्रसाद मिल गया और बहुत ही टेस्टी था प्रसाद। उसके बाद महाभोग भी मुझे हम लोगों को मिला। और यहाँ पर तो जो माता को दक्षिणा देने के लिए चले गए वहाँ पर मतलब मंडप में। और फिर हम वहाँ से प्रणाम करके निकल पड़े घर की ओर। यहाँ पर हम सब चल रहे थे घर की ओर और मैंने उबेर को भी कॉल कर दिया कि जल्दी से आकर हमें ले जाए। और वो 5 मिनट में आ रहे थे। फिर हम जल्दी से जा रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो फाइनली यहाँ पर उबर भी आ गए, तो हम चल पड़े अपने घर की ओर। और यहाँ पर मैं और मम्मा उतर गए थे रास्ते में और दीदी और तोजू को बाय बोल रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था, वो लोग चले गए। अगर घर में आते तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती। तो हम आ गए थे घर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।